हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और ये सेट थ्री है सेट थ्री है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन को। तो एक सेट और दो सेट हमने ऑलरेडी जो है कंप्लीट करा दिया हूँ। नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये थर्ड सेट है, इसको कंटिन्यू करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से, जिससे आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर रैंक हासिल कर सकें और जॉब मिल सके। तो ये पहला क्वेश्चन जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। मिक्सचर अपने पास जो दूध की मात्रा है ना, वो सीमित रख रहा है, ठीक है। ये 100 लीटर अपने पास जो है दूध था, ठीक है। तो अपने पास जब 100 लीटर दूध था, इसमें से इनका अनुपात 3 और 2 का था। पहले 60 लीटर दूध था और 40 लीटर पानी था, ठीक है। ये मिल्क है, ये वाटर है, समझ गए। अब बोल रहा है कि इनका जो अनुपात है ना, इनका जो अनुपात है, अब बोल रहा है कि पानी और कितना मिला दें कि इनका अनुपात 1/2 हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि मिलाया क्या जा रहा है, पानी। दूध तो अभी भी 60 ही है, जैसे 3 बराबर 60 था तो 1 बराबर भी 60 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब 1 भाग बराबर 60 है टोटल मिश्रण का, तो 2 भाग बराबर 180 हो जाएगा, सॉरी दो भाग बराबर 120 हो जाएगा। यही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जब 120 लीटर हो गया, एक आपको मालूम है कि पहले वाटर कितना था, 40 था, तो अभी कितना और मिलाया जाएगा, 120 माइनस 40 बराबर 80 लीटर। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है। कुछ सेब थे फल विक्रेता के पास। उसने क्या किया, फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 30% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 630 सेब बचते हैं। वास्तव में उसके पास कितने सेब थे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, सपोज मान चलो कि उस विक्रेता के पास टोटल हम मान चलते हैं कि 100% जो है उसके पास सेब था। वो 30% सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया। अब 30 बेच दिया 100 में, तो बचा कितना, 70। और जब 70% जब बचा है, तो इसका बचे हुए सेब की मात्रा 630 है। तो हमको 100 का निकालना है, ठीक है। तो हम इसको 1% बराबर लाएंगे, 0 से 0 कट गया, 7 9 63, यानी 1% बराबर अपने पास 9 है, ठीक है। तो 100% बराबर अपने को यहाँ 2 0 1 में बढ़ा दिया, तो यहाँ भी 2 0 1 में बढ़ जाएगा। कितना आसान शब्दों में, आसान तरीके से आप सीख पाए, ओके। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मूलधन की एक धनराशि जो है 5 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपये, कुल ब्याज इतना 4800 रुपये होते हैं, तो मूलधन क्या होगा। तो यह साई बराबर अपनों को फॉर्मूला पता है, P गुणे T गुणे R बटे में 100, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा फार्मूला है और इस पर 4800 रुपये का हम लोग को ब्याज प्राप्त हुआ। P का मान हमको निकालना है, T का मान दिया गया है 5 वर्ष और ब्याज का दर दिया है 12%, ठीक है, बटे में 100। तो दोनों जीरो, सॉरी यहाँ 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, यानी 20 पंचे 100 हो गया। यहाँ पे फिर से काटेंगे, तो यहाँ पे 12 का नाम 12, 12 चौक 48, 400 आया। उसके बाद हम लोग P बराबर लिखेंगे 400 गुणे 20, चूँकि 20 इधर 3 गुणा हो गया, ठीक है। ओवरऑल अपना जो निकल के आया 400, 4 दूना 8, 8000 रुपया, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन, ओके। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। में देखते हैं कि यदि एक वस्तु का मूल्य जो है 2 गुना कर दिया जाए, सॉरी विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य y है और लाभ हमारा जो है x है, ठीक है। तो बोला गया है कि y विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को y में न बेचकर 2y में बेचा जाए, और तब जो है लाभ अपना 4x प्राप्त होता है। बस यही निकालना है। तो लाभ ज्ञात कीजिए, ख़त्म कहानी। हम मान लेते हैं
कि CP दोनों का बराबर हो, यानी क्रय मूल्य दोनों का बराबर होगा, जो कि है, इसमें मानने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जब विक्रय मूल्य डबल कर रहे हैं तो ये लाभ जो हमको चार गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला अपने पास है, तो उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको हल कर लेंगे आराम से। तो ये लाभ x हमने माना, ये y माना। ठीक है, तो बोला है कि एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, CP बराबर SP गुणे 100 प्लस माइनस A। ठीक है, तो ये हम बेसिकली यहाँ पे क्या है, लाभ और हानि को दर्शा रहा है। तो अगर लाभ हो रहा है तो प्लस और नहीं तो माइनस लेंगे। तो CP अपना पता है कितना होता है, बराबर है। तो दोनों कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं, दो कंडीशन है यहाँ पे, बिना दोगुना किए पहले y था और लाभ x था। ठीक है, अब जो है जब दोगुना कर दिया तो लाभ 2x हो गया और लाभ जो है 4x हो गया, और जब 2y करने पर, ठीक है, विक्रय मूल्य, ये दो कंडीशन दिया गया। ठीक है, तो इसी पे जो है CP दोनों में बराबर ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आपस में बराबर कर दें, दोनों कंडीशन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये वाला कंडीशन हम लोगों को दोनों में अप्लाई करना है, तो लिखेंगे y गुणे 100 बटे में 100 प्लस x। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, 2y गुणे 100 बटे में 100 प्लस 4x। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है अपना, तो क्या करेंगे, ऊपर से कट जाएगा, यहाँ 2 बच रहा है। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा कलर ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए समझने में। ये y से y और 100 से 100, ठीक है, तो कट गया, तो वापस में हमको मिला क्या, x का मान जब मिल जाएगा तो हम लोग एक कंडीशन को लेकर हल कर लेंगे तो आ जाएगा, तो लाभ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y से y ये से कट गया, तो फिर y बराबर वो क्या रहा है दोस्त, 200 प्लस 2x बराबर 4x प्लस 100। ठीक है, अब ये 100 इधर जाएगा, 2 इधर लाएंगे। ठीक है, अपने को तो 100 इधर लाओगे तो यहाँ पे 200 माइनस 100 बराबर 4x माइनस 2x, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ भी बचेगा कितना, 100। x से x बराबर कितना आ गया, x बराबर अपना आ गया 50। ठीक है, ओके दोस्त, तो अपना आगे आंसर कितना आया, 50%। ओके, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा उत्तर, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 घंटे में, बी किसी कार्य को 12 घंटे में, नहीं, बी प्लस सी किसी कार्य को 12 घंटे में करता है, जबकि ए और सी मिलकर किसी कार्य को 6 घंटे लेते हैं। बी द्वारा पूरा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन में आ जाएगा ये आपके लेवल के अकॉर्डिंग, बट बताते हैं इससे छोटे छोटे भी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, आराम से कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो होगा क्या, इसका बोला है कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है और बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में, 12 घंटे में कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो जबकि ए और सी कितने घंटे में कर लेंगे, 6 घंटे लेते हैं, तो बी द्वारा अपने को बताना है कि कितने देर में कर लेंगे। सिंपल सा है। तो इन तीनों का जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब आप लोगे इन तीनों का, तो होगा क्या, इन तीनों का एलसीएम जो आया अपना 60 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना एलसीएम निकालना भी सिखाया रखा है हमने। तो 10 6 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 धामा 60 हो जाएगा। कहने का मतलब ये इन लोगों का जो है एक कैपेसिटी निकला है, यानी एक कैपेसिटी इतना है, बी सी का मिला के 5 है और ए का और सी का मिला के भी 5 है। तो हमको सीधी सीधी बात ये पता चल रहा है कि यहाँ से हम बी का कैपेसिटी सी का कैपेसिटी निकाल लेंगे, चूँकि 10 है दोनों का और इसमें से 6 घटाएंगे ए का घटाएंगे तो आ जाएगा किसका कैपेसिटी, सी का कितना आ गया, 4 आ गया कैपेसिटी, यानी 4 की दर से वो काम करेगा। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे ये बी की कैपेसिटी, तो टोटल कितना है, टोटल कैपेसिटी है 4। ठीक है, और इन दोनों टोटल इन दोनों का कैपेसिटी कितना है, बी और सी का। ठीक है, तो यहाँ पे सी का हम कैपेसिटी घटा देंगे जो अभी हमने निकाला, तो इसका कैपेसिटी कितना आया, 1 आया। बी का कैपेसिटी कितना आया, 1 आया। बी का 1 आया, बी का 1 आया। अच्छे से देखो, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर ये आ गया आपको एक, तो बी का ही पूछ रहा है, तो बी द्वारा कितना
समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों का निकाल कर आपको बता देंगे। देख लो, बी अगर आप करोगे, जो कैपेसिटी है टोटल वर्क में जो है हम लोग घटा देंगे तो वही अपना जो है आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितना है 60, बी द्वारा टाइम लगेगा जो, और कैपेसिटी क्या किस दर से कर रहा है 1 की, टोटल 60 दिन में ये काम खत्म करेगा। अगर बात कर लें कि ए कितना दिन में करेगा, इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। हम ए का भी बता देता हूँ। तो 60/10 कैपेसिटी के हिसाब से करेगा तो ये 6 दिन में करेगा। ठीक है, अपना उत्तर तो ये आ गया है, बट आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर सी अगर पूछो सी कितना देर में करेगा, तो सी की कैपेसिटी 4 है और टोटल काम है 60। ठीक है, तो 12 दिन में करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन का जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 150 के 120%, 150 के 20% के 15% कितना होगा। तो 150 का 120% का 15%। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका यही है। अब 20 से हम काट देंगे, 20 छक्का 120 होता है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जो है 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 छक्का 150। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना रहे, ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटा 3 बार में। ठीक है, ये उसके बाद जो है फिर 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। तो अपने पास आया कितना 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना आ गया 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसका आंसर आ गया 1 नंबर ऑप्शन। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा, जबकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान दे के रखा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। फिलहाल ये आपके क्वेश्चन आएगा नहीं अलजेब्रा का, बट मैं हम करा देते हैं, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, तो आया हुआ ही क्वेश्चन हम लोग आपको करा रहे हैं, तो आ गया होगा। ये भी छोटा सा है, तो आप लोग देख लीजिए, इनको घटाएंगे आपस में। ठीक है, तो चिन्ह जो है बदल जाएगा। आप लोग किए होंगे, नहीं किए होंगे तो हम बता के रखे हुए हैं वीडियो में, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं अलजेब्रा का कैसे क्वेश्चन हल करते हैं। तो यानी ए से 1 कट गया, ये 2b बराबर आ गया अपना 6, 8 में से 2 गए 6। तो यानी बी का मान हमारा कितना आ गया 2 तिहाई 6, 3 आ गया। तो बी का मान हमको पता चल गया 3 आ गया। और उसी प्रकार किसी भी एक समीकरण में उठा के इस मान को हम रख देंगे। इसको रखने से इसका मान भी मालूम चल जाएगा अपने को। ठीक है, तो इसका मान जो है कैसे रखेंगे, एक समीकरण ले लो, जैसे ऊपर वाला ही ले लो, a प्लस बी बराबर 8। बी का मान अगर हम रखेंगे इसमें तो 8 माइनस 3 बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो 5 जो आ जाएगा, तो a बराबर 5 और 3 बराबर इतना। तो इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, मान को रखते जाएंगे। ठीक है, तो इस समीकरण में जब मान रखोगे तो कुछ नहीं करना होगा। a बराबर हमका मिला है 5, तो 5 पचा 25, चूँकि a स्क्वायर प्लस b का मान 3 त्रिक का 9। ठीक है, 3 का इधर मान रखेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्यूब निकालना है ना। उसके बाद जो है पहले ए का है, तो पहले ए का रखेंगे, तो 5 × 25 पंचे 125 माइनस 27, चूँकि हमने अभी निकाला। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, हम लोग कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 9 5 14 यानी 34 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। बटे में और यहाँ पे घटाएंगे तो 15 में 7 गई 8 और 11 में से 2 गई 9। ये आपका हल करने के बाद आया इतना। इसको हम लोग काट लेंगे, 2 से 17 दूना 34 और 48 दूना 98। ठीक है, 46 दूना 98 सॉरी। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग, हल करने पे हमारा जो उत्तर ओवरऑल निकल के आएगा वो समथिंग में तो इसका समथिंग में जो मान आएगा 0.368। तो आपका ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, दोनों समीकरणों को हल करके उसका ए बी का मान निकालना था अपने को। ए बी का मान निकाल के समीकरण में सीधा रख देना था, जो दिया गया था आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में अपने को क्या करना होगा, ये सवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा पूछा करता है। 13 गुणे ये एक्चुअल में 49 जो है ना, ये 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग है। अब वर्ग इक्वल टू 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 13 गुणे 7/3 और 7 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब जब आप निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको कर लेना। ओके, बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो P किसी काम को
24 दिन में, और क्यों किसी काम को 36 दिन में करता है, बोल रहा है 7 काम करना स्टार्ट किए, पहले जो है उस काम को 12 दिन तक किया, उसके बाद जो है छोड़ के चला गया, तो पी कितने दिन में शेष बचे काम को कर लेगा। तो सिंपल चीज़ है, पी बराबर दिया है अपना 24 और क्यों बराबर दिया है 36, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 72। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो 24 और 36 दूना 72 हो गया पहली चीज़। फिर जो है 24 3 72 हो जाएगा, यानी पी 3 की दर से काम करता है, क्यों किसकी दर करता है, 2 की दर से काम करता है। ठीक है, हम लोग ये जान गए एलसीएम के द्वारा। उसके बाद जो है टोटल का हमारा 72 है। बोल रहा है क्यों ने जो है 12 दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया और 2 की दर से काम किया, गुणे 2, तो 12 दूना 24 काम तो ख़त्म किया, कौन, क्यों काम ख़त्म किया, कितने दिन में, 12 दिन में। अब 12 ये था और 24 ये, तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो अपना काम कितना रिमेनिंग बचा है वो आ जाएगा। तो 12 में से 4 गई 8 और 6 में से 2 गई 4, यानी 48 काम अभी बचा हुआ है। तो 48 काम करेगा कौन भाई, करेगा वो पी। तो पी जो टोटल काम का बचा हुआ शेष भाग है 48, उसको करेगा, और किसकी दर के, 3 की दर से करेगा। तो कितना हो जाएगा, 16 बार में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो शेष काम कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, 16 दिन में, अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी और अच्छे से आप लोग देख भी रहे होंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सब एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, आसानी से समझ पाए हो तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि हम जो है ये सीरीज़ चला रहे हैं जो वो 10-10 सेटों का है और बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। आपको पता है SSC GD जो क्वेश्चन आएगा वो 20 क्वेश्चन आएगा और 20 मिनट देखा जाए तो भी नहीं मिल रहा है पर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको करने हैं 80 क्वेश्चन, टाइम है 60 मिनट, देख रहे हैं ना। तो इस वजह से जो है बहुत सलीके से सीख पाएंगे चीज़ों को तो ही कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और धन्यवाद।